प्रारंभ होने जा रहा है, जी तो क्या कहेंगे इस पे? जी 17 सितंबर से पितृपक्ष। पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण, जय गया गदाधर, जय श्री कृष्णा। यह पितृपक्ष मेला जो है 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को संपन्न होगा, जो सर्व पितृ अमावस्या कहलाएगा। ये 15 दिन पितरों का पक्ष होता है और इसमें हमारे पितृ जो होते हैं हमसे आशा करते हैं। श्राद्ध हमारे ऊपर ऋण के ऊपर लागू है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार का ऋण बताया गया है जो शास्त्रों में सम्मिलित है। धर्मग्रंथ, पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत अपना जो है श्री रामचरितमानस के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। गया जी में ये सामने जो फल्गु माता हैं, आपके दर्शकों को सबसे पहले विनंती है कि फल्गु माता को नमस्कार करें। इस नदी को नमस्कार करने मात्र से हमारे जीवन के तीनों अवस्था का पाप हर लेती हैं, मात्र एक प्रणाम मात्र से। कुछ इस प्रकार से है: फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पापा प्रणाशनी, बालय वृद्धय कृतम पापम हर में ही फल्गुदकम। एक प्रणाम मात्र से हमारे जीवन के तीनों अवस्था का पाप हर लेती हैं। मनुष्य का जीवन का 3 अवस्था है: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। किसी भी अवस्था में कोई भी भूल चूक हुआ हो हमसे, तो एक प्रणाम मात्र से हमारी फल्गु माता हर लेती हैं। गया जी जो श्राद्ध का महत्व है, यहाँ पर सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी यज्ञ किए, द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर किए, त्रेता में माता सीता रामचंद्र जी यहाँ पर श्राद्ध विधि किए हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर से और कली काल में हम और आप सब कर रहे हैं। तो ये पितृ ऋण लागू होता है। जो मानव धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, उनके ऊपर भारतवर्ष में कई धर्म हैं और उनके अनेक अनेक धर्मग्रंथ हैं, उसमें भी पितृ ऋण बताया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन में ही केवल बताया गया है, वो भी अपने विधि विधान से करते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त। और ये हमारे जो श्राद्ध का माध्यम है, जो 15 दिन पितृपक्ष आ रहा है, ये 15 दिन हमारे पूर्वज हमसे आशा करते हैं। और वो जब गुजर जाते हैं, जब हमारे पूर्वज गुजरते हैं, तो वहाँ भगवान से कामना करते हैं, हे भगवान हमारे कुल खानदान में कोई एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो हमारे नाम से गया में जलदान पिंडदान कर सके, करवा सके। तो ये हमारे पूर्वजों की विशेष कृपा होगी कि हम 15 दिन पितृपक्ष में आकर के अपने पितरों के निमित्त गया में जलदान पिंडदान यथासंभव कर सकें। लोग देशवासियों से क्या आह्वान करेंगे आप? हम देशवासियों से बस यही विनती करते हैं कि आप अपने कर्तव्य को ना भूलें, शास्त्रों के सम्मत आप और हम सब चलें। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, गरुड़ पुराण में कहा गया है, जीवतो वाक्य करनाथ मरनाथ भूरि भोजनाथ। हमारे माता पिता हमें जन्म दिए हैं और उनके हमारे ऊपर 3 प्रकार का ऋण लागू होता है, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 प्रकार का है। और उसी प्रकार से माता पिता का भी 3 ऋण है। जीवितो वाक्य करनाथ है, जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी आज्ञा का पालन करें, भोजन वस्त्र दें और सेवा करें। ये प्रथम ऋण है, पुत्र हो या पुत्री। दूसरा ऋण है, जब हमारे माता पिता गुजर जाते हैं तो उनको कांधे से लगा करके दाह संस्कार, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं जो क्रिया है ये करने का है। और तीसरा गया जी आकर के उनको मोक्ष दिलाने का है। वही पुत्र या पुत्री कहलाने के अधिकारी होते हैं। गया जी में स्त्रियों का भी बराबर का अधिकार है। यहाँ पर स्त्रियाँ भी पिंडदान कर सकती हैं। त्रेता से ये प्रथा लागू हुई है। यहाँ पर जो सामने देख रहे हैं ये सीता कुंड है, सामने में सीता कुंड है। यहाँ पर माता सीता ने पिंडदान किया है अपने राजा दशरथ जी का। कहते हैं पहले त्रेता में यहाँ पितरों का हाथ निकलता था और हाथों हाथ पिंडदान लेते थे। तब से यहाँ पर त्रेता में सीता माता ने यहाँ पर रेती का पिंडदान, बालू का पिंडदान किए हैं और उस समय से प्रथा चली आ रही है। तो यहाँ पर स्त्रियों का भी कितने दिनों का यहाँ पिंडदान का जो कार्य है वो गयायाम पिंडदाने सर्वे कालेषु द्वदाभि पक्षम। गया जी जो श्राद्ध है, इसको किसी भी दिन किसी भी कालखंड में श्राद्ध किया जा सकता है। अभी भी आप इधर चैनल घुमा करके दिखा सकते हैं, अभी भी यात्री आ रहे हैं पिंडदान करने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो रोज़ का कार्य है, यहाँ पर श्राद्ध विधि रोज़ चलती है। वैसे पितृपक्ष जो है, पितृपक्ष हमारी मान्यता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 15 दिन जो ये पक्ष होता है ये पितरों के लिए ही होता है। हमारे 15 दिन पक्ष में पितृ हमसे आशा रखते हैं
कि हे भगवान हमारे कुल खानदान से कोई एक पुत्र हमारे नाम से गया में जाकर के जलदान पिंडदान कर सके तो हमारा भी मोक्ष हो। 15 दिनों में प्रशासन की ओर से यहाँ क्या व्यवस्था होती है? 15 दिन में प्रशासन की व्यवस्था है। अभी निरीक्षण करके हमारे माननीय एसएसपी साहब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं और उनकी भी व्यवस्था रहती है प्रत्येक वर्ष के भांति। इस वर्ष भी हमारे गया पुलिस, हमारी बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा तो अभी प्रस्तावित हो ही गया है कॉरिडोर का, तो हमारी प्रशासन व्यवस्था भी अच्छी रहती है। बाकी सब कुछ अच्छा रहता है। गया जी आने के लिए आप सभी को चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सभी लोग को ये धर्म है कि अपने माता पिता पूर्वजों का श्राद्ध विधि करने के लिए गया जी अवश्य पधारें। मैं आचार्य रमेश पांडे सांडिल्य गोत्रस्य गया जी में श्राद्ध विधि करवाते हैं और जो भी संपर्क करना चाहते हैं निसंदेह गया जी आएँ और संपर्क करें। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9973161158।